गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बर्न की सीवियरिटी और परसेंटेज के बारे में। अगर कोई पेशेंट बर्न का हमारे पास आता है तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उसका कितने परसेंट बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है या डैमेज हुआ है। तो बर्न की सीवियरिटी हम लोग दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक तो बर्न की सीवियरिटी हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि उसका बॉडी सरफेस एरिया कितना इन्वॉल्व है, और दूसरा उस इन्वॉल्व बॉडी सरफेस एरिया में कितने डेप्थ तक टिश्यू डैमेज हुए हैं। तो इन दो बातों से हम बर्न की सीवियरिटी को डिफाइन करते हैं और उसके परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें से सबसे पहला जो है हम लोगों का बर्न परसेंटेज, उसकी बात हम लोग आज की वीडियो में करेंगे। तो हम लोग इसकी बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आप लोगों से एक बात बोल दूं कि अगर हमारा चैनल अभी तक भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का बर्न परसेंटेज। तो बर्न परसेंटेज में बॉडी सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए दो तरह के रूल बताए गए हैं, एक रूल ऑफ 9 और एक रूल ऑफ पाम। तो रूल ऑफ 9 में क्या होता है, इसका इन्वेंशन किया था पुलांस्की और टेनिसन ने, और इसको पब्लिश किया था वेलेस ने। वेलेस ने पब्लिश किया था, इसकी वजह से इसको नाम देते हैं हम लोग वेलेस रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन द टोटल बॉडी सरफेस एरिया अफेक्टेड बाय द बर्न। मतलब रूल ऑफ 9 ये डिफाइन करता है कि जो बॉडी सरफेस एरिया है उसमें से कितना परसेंट बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है या अफेक्ट हुआ है। इससे हम लोग बॉडी सरफेस एरिया को अगर कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो इसमें हम लोगों को बॉडी सरफेस एरिया के एंटेरियर और पोस्टेरियर सरफेस दोनों को एज्यूम करना होता है, और दोनों को एज्यूम करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि एंटेरियर और पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया का जो है वो कितना पार्ट अफेक्ट हुआ है, कितना परसेंट पार्ट डैमेज हुआ है। तो उसके लिए हम लोग रूल ऑफ 9 देखेंगे। अगर रूल ऑफ 9 की बात करें तो उसमें अगर एक एग्जाम्पल की तरह से हम आपको समझाना चाहते हैं, जैसे अगर हेड की बात की जाए तो अगर हेड की बात करेंगे तो हेड का अगर एंटेरियर सरफेस डैमेज हुआ है तो ये टोटल बॉडी सरफेस एरिया का 4.5% कंप्राइज करता है। मतलब ये टोटल बॉडी सरफेस एरिया का 4.5% होता है। और अगर हेड का अगर पोस्टेरियर सरफेस अगर हम देखते हैं तो ये भी टोटल बॉडी सरफेस एरिया का 4.5% कंप्राइज करता है। तो अगर किसी पेशेंट का हेड का आगे और पीछे दोनों का डैमेज हुआ है, दोनों टिश्यू डैमेज हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसका 9% बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व हुआ है, 9% बर्न का केस है वो। तो ये तो एक एग्जांपल हुआ हेड का। और पूरे बॉडी सरफेस एरिया को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए एक फिगर के थ्रू हम आपको दिखाना चाहते हैं। फिगर में देखिए, एक इंटीरियर सरफेस को हम लोग देखेंगे और एक पोस्टीरियर सरफेस, दोनों को एज्यूम करेंगे। ये बीच वाला जो है जेनाइटल एरिया है। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया एंटेरियर एस्पेक्ट। ऐसे ही इधर पोस्टेरियर एस्पेक्ट। ठीक है, ये हम लोगों का एंटेरियर एस्पेक्ट हो गया, ये पोस्टेरियर एस्पेक्ट हो गया किसी पर्सन का। तो इसमें जो हेड होता है ये 4.5%।
कंप्राइज करता है टोटल बॉडी सरफेस एरिया का, एंटीरियर में भी और 4.5% पोस्टेरियर में भी ये कंप्राइज करता है। उसके बाद अगर हैंड की बात करते हैं, अपर लिम्ब की बात करते हैं, तो ये हमारा 4.5% दोनों में कंप्राइज करता है। ये भी 4.54 होगा, ये भी 4.5% होगा। अब आते हैं ट्रंक की, तो ट्रंक की जो चेस्ट होता है ये 9% कंप्राइज करता है, जो एब्डोमेन होता है ये भी 9% कंप्राइज करता है। वैसे ही बैक में आते हैं, तो अपर जो बैक होता है वो 9% बॉडी सरफेस एरिया कवर करता है, लोअर बैक होता है वो भी 9% बॉडी सरफेस एरिया कवर करता है। लोअर लिम्ब की बात करते हैं, तो दोनों लोअर लिम्ब एंटेरियर और पोस्टेरियर 9% बॉडी सरफेस एरिया कवर करते हैं। तो एंटेरियर में भी और पोस्टेरियर में भी 9% बॉडी एरिया कवर करते हैं। अब बचता है जेनाइटल, तो जेनाइटल ऑर्गन जो होता है 1% बॉडी एरिया कवर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि रूल ऑफ 9 में क्या है, हेड का एंटेरियर और पोस्टेरियर 4.5, इसका मतलब दोनों की अगर बात की जाए तो 9% बॉडी सरफेस एरिया कवर करेगा। जो ट्रंक है वो एंटेरियर 18%, पोस्टेरियर 18%, अगर आगे और पीछे दोनों की बात करेंगे तो 36% कंप्राइज करेगा। वही अपर लिम्ब की बात करेंगे तो 4.5% एंटेरियर, 4.5% पोस्टेरियर, मतलब 9%। एक जो अपर लिम्ब है वो 9%, अगर दोनों की बात करेंगे तो 18% कंप्राइज करता है। वैसे ही अगर लोअर लिम्ब की बात करेंगे तो लोअर लिम्ब एंटेरियर और पोस्टेरियर 9% होता है, तो 36%, अगर दोनों लोअर लिम्ब की बात करेंगे तो टोटल 36% बॉडी सरफेस एरिया को कवर करता है। तो इससे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का कौन सा एरिया डैमेज हुआ है, कौन सा एरिया बर्न हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग ये हम बताते हैं कि पेशेंट का कितना % बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व हुआ है या कितना % बर्न का केस है ये। मान लीजिए अगर एक एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर किसी पेशेंट का एक पूरा हाथ एंटेरियर और पोस्टेरियर और पूरा पैर एंटेरियर और पोस्टेरियर दोनों डैमेज हुआ है, एंटेरियर भी और पोस्टेरियर भी दोनों डैमेज हुआ है, तो 9% ये और 18% ये, इसका मतलब 27% बर्न का वो केस है। तो इस तरह से हम लोग बर्न परसेंटेज को डिसाइड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरी बात आती है इसमें बच्चों की, तो बच्चों में जो इन्फेंट होते हैं उनमें थोड़ा सा चेंज होता है। इन्फेंट के बाद भी 5 to 10 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें भी थोड़ा सा बॉडी परसेंटेज एरिया चेंज होता है। उनका जो बॉडी सरफेस एरिया होता है वो थोड़ा सा एडल्ट से चेंज होता है। उनका जो सर्कमफेरेंस होता है और जो बॉडी सरफेस एरिया जो उसके हेड का होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर इन्फेंट की बात करेंगे तो इन्फेंट में जो हेड होता है वो 18% कवर करता है एंटेरियर और पोस्टेरियर मिला के। इसका मतलब ये जो 4.5% था वो अगर किसी चाइल्ड में देखेंगे तो एंटेरियर 9% और पोस्टेरियर 9% ऐसे कवर होगा, और उसका जो लेग होगा, जो लोअर लिम्ब होगा, वो 13.5% एंटेरियर और पोस्टेरियर मिला करके 13.5% बॉडी सरफेस एरिया कवर करता है। तो इसके बारे में किसी अलग वीडियो में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। सेकेंड रूल आता है हम लोगों का रूल ऑफ पाम। यह एक दूसरा मेथड है बर्न परसेंटेज एरिया को कैलकुलेट करने का। द पाम ऑफ द पर्सन इंक्लूडिंग देयर फिंगर्स कंप्राइजेज 1% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया। अगर किसी पेशेंट का जो पाम है वो इंक्लूडिंग फिंगर के सहित टोटल बॉडी सरफेस एरिया का 1% कंप्राइज करता है। तो सेकेंड रूल है हम लोगों का रूल ऑफ पाम। इसमें 1% टोटल पाम कवर करता है। इस प्रकार किसी पर्सन का जो कि पाम होता है फिंगर सहित उसके टोटल बॉडी सरफेस एरिया का 1% कवर करता है। तो रूल ऑफ पाम का यूज तब करते हैं जब बर्न परसेंटेज लेस देन 15% हो। अगर बॉडी सरफेस एरिया जो कि बर्न है, जो अफेक्टेड है, अगर 15% से कम है तो उसमें रूल ऑफ पाम का यूज करते हैं, अदरवाइज फिर रूल ऑफ 9 ही यूज होता है। इसमें बर्न एरिया को उस पेशेंट के पाम के एरिया के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। अगर बर्न एरिया उस पेशेंट में उसके एक पाम के बराबर होगा, पाम के एरिया के बराबर होगा, तो 1% बर्न का केस है। अगर वो बर्न एरिया पाम के एरिया के 4 गुना होगा, 4 पाम के एरिया के बराबर होगा, तो 4% बर्न का केस है। तो इस प्रकार हम लोग रूल ऑफ पाम को कैलकुलेट करते हैं। और अगर 15% से कम का केस है तो उसमें रूल ऑफ पाम यूज होता है। अगर 15% से ज्यादा का बर्न का केस है तो उसमें रूल ऑफ 9 यूज होता है। तो ये हुआ आज का हम लोगों का बर्न परसेंटेज। इसके बाद आता है डेप्थ।
सीबीआरटी सबसे ज्यादा कैलकुलेट करते हैं डेप्थ से। उस अगर बर्न परसेंटेज में जितने परसेंट एरिया बॉडी का कवर हुआ है उसमें उसके टिश्यू कितने डेप्थ तक बर्न हुए हैं, केवल एपिडर्मिस डैमेज हुआ है, डर्मिस तक गया है डेप्थ या मस्कुलर स्ट्रक्चर या बोन तक गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री का कैलकुलेशन करते हैं, जिससे सीवीआरटी का ज्यादा अनुमान लगता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर मेरा चैनल आप लोगों को सही लगता हो, इंफॉर्मेटिव लगता हो, आप लोगों को लगता है इससे कुछ नॉलेज गेन हो रहा है, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर कमेंट बॉक्स में कोई सुझाव हो, कोई कंप्लेन हो तो कमेंट में आप लोग डाल सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक ऐसा हो जिसके बारे में आप लोग जानते हो, समझते हो कि मेरे को इसमें डिस्क्राइब करना चाहिए, तो उस टॉपिक के बारे में आप लोग हमें बता सकते हैं। थैंक यू।